Hello everyone, welcome to the class 10th students. This video is going to add with reading comprehension unseen passages in English as question number फर्स्ट। तो गाइज आज आप फर्स्ट क्वेश्चन में ये देखने जा रहे हैं कि हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज इन मिनिमम टाइम। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पैसेज को हल करने में अधिक से अधिक समय स्पेंड कर देते हैं, जिससे कि उनके और जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें उनकी जो टाइम मेंटेनिंग होती है वो चली जाती है। तो आइए आज आप इम्पोर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स के माध्यम से इस पैसेज से जुड़ेंगे और आप जानेंगे कि क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है उस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब पैसेज को देखते हैं कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए इस पैसेज को लिया गया है। अब आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज गिवन अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो गाइज आप देख रहे होंगे कि ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, तो ऑल द क्वेश्चंस जो दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज हैं। तो सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज होने के बावजूद आप जो जी क्वेश्चन देख रहे हैं और एच क्वेश्चन देख रहे हैं तो ये फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स से रिलेटेड हैं। तो गाइज इस प्रकार का पैराग्राफ आपको एग्जाम में अनसीन पैराग्राफ दिया जाएगा और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये कि आप किसी भी अनसीन पैसेज को हल करने से पहले उसके क्वेश्चंस पर ध्यान दें, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे तो आपको सबसे पहले ये पता चल जाएगा कि ये जो पैराग्राफ है ये पैराग्राफ किस थीम से रिलेटेड है। तो चलिए अब सबसे पहले देखते हैं कि ये पैराग्राफ किस चीज़ से रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ मैनी सोल्जर्स फॉट इन द बैटल ऑफ सोल्फेरिनो ऑन जून 24, मीन्स यहाँ पर सोल्जर्स की बैटल की बात हो रही है। फिर नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है डनंट, एम्परर नेपोलियन, द बुक मेमोरी ऑफ सोल्फेरिनो के बारे में। फिर नीचे रेड क्रॉस का नाम आता है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, रेड क्रॉस। उसके बाद तो यहाँ पर हम क्लियर कर दें कि आपका जो ये पैराग्राफ है हेयर आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग कंफर्म की गई है रेड क्रॉस हाउ होप इवॉल्व। तो आप सभी ने नाम सुना होगा रेड क्रॉस सोसाइटी और रेड क्रॉस का, जिसमें सबसे पहले देखते हैं कि ऑन जून 24, 1859 एम्परर्स नेपोलियन थर्ड एंड फ्रेंच जोसेफ फर्स्ट इंगेज्ड इन द बैटल ऑफ सोल्फेरिनो। तो गाइस आप पैसेज को पढ़ने में समय व्यर्थ ना करें, सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन के पास पहुंचें और क्वेश्चन की थीम पढ़कर आंसर से मैच करें। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो ए है, तो ए क्वेश्चन में आपने देखा कि हाउ मैनी सोल्जर्स फॉट इन द बैटल ऑफ सोल्फेरिनो ऑन जून 24। तो गाइज आपने ये जो देखा क्वेश्चन कि कितने सोल्जर्स जो थे फॉट इन द बैटल ऑफ सोल्फेरिनो जून 24, कि जून 24 को इस बैटल में कितने सोल्जर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, लड़ाई लड़ी। 2,70,000, 40,000, 2,30,000 एंड 23,000। तो आइए अब सबसे पहले पैसेज में पहुंचते हैं ऊपर और इसके क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 270,000 ट्रूप्स ऑन द फील्ड एंड नियरली 40,000 वर आइदर डेड। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले है कि यहाँ पर दो नंबर दिए गए हैं 270 एंड 40। तो गाइस यहाँ पर मिसरीडिंग ना हो पाए इसलिए सबसे पहले कंफर्म कर लीजिए कि जो यहाँ पर लिखा है 270, तो इसका मतलब हो गया कि 2,70,000 जो सैनिक थे उन्होंने युद्ध में भाग लिया, जिसमें 40,000 की डेथ हो गई। तो इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन की थीम में कंफर्म होता है कि आंसर नंबर फर्स्ट इज राइट। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो।
गाइज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन नंबर बी में, जिसमें ये 4 सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं। 4 सेंटेंसेस में आपको पैराग्राफ में ये देखकर बताना है कि कौन सा सेंटेंस पहले आया, कौन सा सेकंड नंबर पर, कौन सा थर्ड और कौन सा लास्ट में। और इस प्रकार से आपकी जो ये थीम दी गई है, इस थीम से आपको जोड़ना है। तो डनंट ऑर्गेनाइज्ड अ कैंप ऑफ वॉलंटियर्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये वाला जो सेंटेंस है ये कहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डनंट ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स। तो ये तो आपको सेकंड पैरा में मिल गया क्वेश्चन। आप थोड़ा इस क्वेश्चन के नीचे अंडरलाइन कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा पहले आया कौन सा बाद में। तो ये सेकंड पैराग्राफ में क्वेश्चन मिला। फिर एम्परर नेपोलियन थर्ड एंड जोसेफ फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन आपको ये फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पर आ रहा है ये, तो ये आ गया आपका सेकंड पैराग्राफ में और ये आ गया फर्स्ट पैराग्राफ में। तो यहीं पर देख लीजिए कि कुछ ऑप्शंस होंगे कि जो फर्स्ट नंबर पर आया है तो वो आपका सेकंड पैराग्राफ में है। सेकंड पैराग्राफ के बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन था वो आपके फर्स्ट पैराग्राफ में है। अब आप थर्ड क्वेश्चन देखते थे, द बुक मेमोरी ऑफ सोल्फेर्नो वाज रिटन। तो बुक रिटन कहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर, जो कि सेकंड पैराग्राफ में जो डनंट वाला क्वेश्चन था उसके बाद में। यानी कि जो फर्स्ट हमने आपको जोसेफ वाला दिखाया था वो क्वेश्चन सबसे फर्स्ट में आया है। तो इस प्रकार से क्लियर हो जाता है कि जो डनंट वाला है वो सेकंड में आया है, एम्परर वाला फोर्थ में आया है, द बुक वाला फर्स्ट में आया है, डनंट ट्रेवल्ड एंड सोल्फेर्नो थर्ड में आया है। तो इस प्रकार से आप सभी से 1 बाय 1 करके मैच कर सकते हैं। तो अब आपका जो कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर जो अब आपको मिलेगा वो इसी अकॉर्डिंग मिलेगा कि जो डनंट वाला है वो कहाँ पर है। तो आप सबसे पहले पैराग्राफ में पहुँचे और पैराग्राफ में पहुँचने के बाद आपने देखा कि एक क्वेश्चन आपका ये मिला, फिर आपने देखा एक क्वेश्चन आपका डनंट वाला यहाँ पर कंफर्म हो गया, मेमोरी ऑफ सोल्फेरिनो वाला आपका क्वेश्चन यहाँ पर, और उसके बाद एक जो क्वेश्चन था कि उन्होंने बैटल में भाग लिया। तो बैटल में भाग लिया वो कौन सा क्वेश्चन है, तो आप सबसे पहले देख सकते हैं कि वो है इधर, जीन हेनरी डनंट हु वॉज ट्रेवलिंग टू सोल्फेरिनो। तो आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन आपको यहाँ ये क्लियर हुआ, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको यहाँ क्लियर हुआ, एक क्वेश्चन आपको यहाँ क्लियर हुआ और एक क्वेश्चन यहाँ। तो एम्परर वाला सबसे पहले और ट्रेवलिंग वाला सेकंड में। तो एम्परर वाला जो सेकंड नंबर है वो सबसे पहले आया, उसके बाद जो ट्रेवल्ड इन सोल्फेरिनो था वो सेकंड क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सेकंड वाला सबसे पहले आया, फोर्थ वाला दूसरे नंबर पर है। तो सेकंड वाला सबसे पहले आया, फोर्थ वाला दूसरे नंबर पर है, उसके बाद आप देख सकते हैं ये वाला फर्स्ट नंबर पर है और ये वाला थर्ड नंबर पर है। इस प्रकार ये क्लियर हो जाता है कि ये वाला जो हमारा ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। तो गाइस इस क्वेश्चन पर हम थोड़ा आपको समय सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि ताकि आप जान जाए कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। अब उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि इस क्वेश्चन को हमें किस प्रकार से फाइंड करना है। चलिए अब देखते हैं कि द राइटर ऑफ अ मेमोरी ऑफ सोल्फेरिनो वॉज, कि इस क्वेश्चन में कि राइटर कौन थे जिन्होंने मेमोरी ऑफ सोल्फेरिनो लिखी है। तो अभी आपको दिखाया था कि जो डनंट हैं इधर, तो जीन हेनरी डनंट ये आपके राइटर रहे हैं इस बुक के, जो आपने अभी सेकंड पैराग्राफ में देखा था। थर्ड यहाँ पे दिया गया थी मॉडर्न डे रेड क्रॉस डजंट डील विद, यानी कि जो यहाँ पर ब्लड डोनेशन है, डिजास्टर रिलीफ है, एपिडेमिक ट्रीटमेंट है, राइटिंग अ बुक है। तो इसमें मॉडर्न डे जो मनाया जाता है रेड क्रॉस, वो किस चीज़ से रिलेट नहीं करता है। तो अब आप देख सकते हैं कि वो ब्लड डोनेशन से भी है, डिजास्टर रिलीफ से भी है, एपिडेमिक ट्रीट से भी है,
लेकिन वो राइटिंग बुक को लेकर नहीं है। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि ई क्वेश्चन में क्या दिया गया है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट सब हेडिंग टू पैरा सेकेंड इज। तो जो सेकेंड पैरा में अभी आपको देखा था कि सोल्फेरिनो की बात हुई थी, सोल्फेरिनो के बाद इंटरनेशनल फेडरेशन जो रेड क्रॉस अवार्ड था, तो सेकेंड पैराग्राफ में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो क्या था, द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीन हेनरी डुनांट। ये पूरा पैराग्राफ इसी नेम से रिलेट करता है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने फाइंड आउट कर लिया था। आप देख सकते हैं कि इस जो सेकेंड पैराग्राफ है यहाँ पर, ये जीन हेनरी डुनांट को लेकर ही है, जिसमें डुनांट के द्वारा ही सारे कार्य किए गए हैं। तो इस प्रकार से इस पैरा में जो कंफर्मेशन है वो डुनांट की ही आती है। अब आप अगले पैराग्राफ में देखते हैं, द एड प्रोवाइडेड बाय डुनांट वॉलंटियर्स ड्यूरिंग द बैटल ऑफ सोल्फेरिनो वाज। अब यही क्वेश्चन है कि इसमें जो आपको 4 थीम दी गई हैं, 1 2 3 4, इन 4 थीम में से 2 थीम्स कौन सी ठीक हैं। टू हेल्प द वाटर एंड फूड टू द इंजर्ड, सबसे पहले क्या दिया गया है कि जो हेल्प थी वो की गई है, असिस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन राइट है। उसके बाद अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, लिखा हुआ है यू कैन डोनेट योर ब्लड एंड योर। तो एंड योर के लिए क्वेश्चन क्या है, इधर आप देख सकते हैं कि यू कैन डोनेट योर ब्लड एंड योर टाइम, ये। तो अब इस क्वेश्चन में क्या लिख देते हैं कि टाइम। तो यहां पर आपको क्या फिल कर देना है, टाइम। उसके बाद जीन हेनरी डुनांट पार्टिसिपेटेड इन द वार। तो जीन जो डुनांट थे उन्होंने वार में भाग लिया था, तो गाइस वो तो हेल्पफुल पर्सन थे, उन्होंने भाग नहीं लिया था, इसलिए ये क्वेश्चन आपका हो जाता है फॉल्स। तो इस प्रकार से आप 1 बाय 1 क्वेश्चंस को फाइंड आउट करेंगे अपने एग्जाम में, और समय का विशेष ख्याल रखें क्योंकि कुछ ऐसे नंबर्स दिए जाते हैं जिनके माध्यम से हमारे क्वेश्चन में मिसरीडिंग हो सकती है। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कमेंट बॉक्स में आपको ये मैसेज कैसा लगा, तो आप सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आंसर को सेंड कर सकते हैं। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग एंड ज्वाइन दिस वीडियो।